बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने यह खबर नशर की कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख दे दी है। यह खबर दुरुस्त नहीं है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक खत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम लिखा है, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह तजवीज़ पेश की है और याद दहानी करवाई है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। और इस बड़े दिलचस्प खत से यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देने के मामले में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारी याद करवा रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अप्रैल 2022 में भी पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तारीख दी थी और इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान बाकायदा कम्युनिकेशन हुई कि इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। 5 से लेकर 15 तारीख के दरमियान कोई तारीख अगर सेलेक्ट कर ली जाए, इतवार का रोज मौजू रहेगा, यह जवाब दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को। लेकिन पंजाब में इलेक्शंस नहीं हुए। अब यह बहस जारी है कि क्या सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यह आईनी इख्तियार है और क्या वो विकेट के दोनों इतराफ खेले। ट्वीट में उन्होंने तारीख का जिक्र किया, लेकिन खत का मतन कुछ और बताता है। कानूनी माहिरीन प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और इस बड़े अहम मौजू पर हम आज तफसीलन बात करने वाले बैरिस्टर गौहर खान साहब सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर कानून है, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के वकील भी हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 9 सितंबर को आइनी तौर पर सदर मुमलिकत की जो तारीख थी सदर रहने की, वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो नए सदर के आने तक अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। क्या उनका आइनी इख्तियार था बाकायदा तौर पर तारीख का ऐलान करना? लेकिन जहाँ तक सदर के इख्तियार का ताल्लुक है तो आइन का आर्टिकल 44 बड़ा क्लियर है कि सदर अगर आइनी मुद्दत पूरा करता 5 साल का तो उसका मुद्दत ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर असम्बली डिसॉल्व रहती है तो फिर सदर अपना मुद्दत कंटिन्यू करता है अनलेस एंड अनटिल एक और असम्बली आ जाती है और उस असम्बली ने विद इन 30 डेज वो इलेक्शन कराने हैं। तो सदर की मुद्दत का कोई एक कंसेप्ट नहीं है कि सदर का अगर 5 साल मुद्दत पूरा हो जाए देन फ्रॉम देन ऑनवर्ड वो एक केयर टेकर की तरफ फिर करेंगे और उसकी आईनी जिम्मेदारियों पे कोई फर्क आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइन के मुताबिक सदर हमेशा से सदर ही रहता है और टिल द लास्ट से वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभा सकता है। हमारे सदर के पास आईनी और कानूनी बड़ी सारी जिम्मेदारी है, अनलाइक द इंडियन प्रेसिडेंट जिसके पास एक सेरेमोनियल किस्म का इख्तियार है, बाकी इख्तियार उसके पास नहीं है। तो सदर तो अपना इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। 9 सितंबर से पहले जैसे कर सकते थे वो आज भी वो करेंगे और वो आज का वक्त है कि उसका सक्सेसर आ जाए, उस वक्त तक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक लेटर का ताल्लुक है तो यस, उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया अपना एक राइट और ये उसका हक था और डेट देनी थी। नहीं, डेट तो नहीं दी गई सदर मुमलिकत की जानिब से। ये इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप डेट दे दें, आपका फर्ज है, ये जिम्मेदारी है। जी मीर साहब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। यस, ये हाइब्रिड किस्म का ऑर्डर है, मैं तो लेटर है। मैं समझता हूँ सदर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सदर साहब को प्रॉपर लेटर लिखना चाहिए था जिस तरह उन्होंने पहले मरतबा लेटर लिखा था पंजाब के इलेक्शन के सिलसिले में। अब सदर साहब ने पहले एक लेटर लिखा, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया और सदर साहब ने कहा मेरे साथ मुलाकात करो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको कहते हैं मेरे आपसे मुलाकात होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सदर एक आईनी ओहदा है, वो पार्लियामान का हिस्सा है, वो फेडरेशन का हिस्सा है, वो स्टेट का हेड है। उनके साथ फिर सदर को चाहिए था आइन के आर्टिकल 48 के तहत उसके जो इख्तियारात है उसके मुताबिक डेट देते और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते कि एज हेड ऑफ स्टेट में मुतालबा करता हूँ कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के लाइट में आप विद इन 90 डेज बाय दिस डेट इलेक्शन का शेड्यूल मेक श्योर करे कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाय दिस डेट हो। इंस्टेड ऑफ कि उनको ये सजेस्ट करना कि मैं सजेस्ट करता हूँ, इतने मैं नहीं समझता कि ये इवन सजेशन भी है। वो सदर साहब सिर्फ लेटर में ये रहते हैं कि जी 6 तारीख या 7 तारीख को 70 डेज पूरे 90 डेज पूरे हो जाएंगे तो ये 89 डे पे आप इलेक्शन कराइए। लेटर ने इधर हेयर नार देयर। अच्छा बैरिस्टर साहब, इलेक्शन कमीशन जरा ये बताते हैं कि 30 नवंबर को नई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी की जाएगी और इलेक्शन कमीशन अब गौर कर रहा है कि जनवरी या फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवा लिए जाएं। मैं सर आपसे कानूनी नुक्ता ये समझना यहां पर चाहता हूं कि अब तमाम तर सियासी जमातों ने इस पर इत्तेफाक किया था कि नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होंगे, तो अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवा ही नहीं सकते नई हल्का बंदियों के तहत,
तो फिर किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई जवाबदेह ठहरा सकता है सर? देखिए मीर साहब, ये जरूर किया होगा, पॉलिटिकल पार्टी ने कहा होगा कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन कराया, और इलेक्शन हमेशा नए सेंसस ही के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन बात ये है कि इलेक्शन, ये जो नए सेंसस थे ये तो ऑलमोस्ट हो चुके थे, इसको फिर डिले क्यों किया गया? और नए सेंसस से अगर आपने कर ली और आपने आर्टिकल 51 के मुताबिक सीटें नहीं बढ़ा ली, सो द ओनली डिफरेंस आ जाता है कि जो रेशो एक सूबे का है वो तो रह ही गया, वो जितने सीट आइन के मुताबिक एक सूबे को मिले वही सीट्स होंगी, सिर्फ और सिर्फ उस सूबे के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके सीट का चेंज होना है। तो ये एक जवाब हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई भी डिलिमिटेशन अगर इलेक्शन कमीशन करनी है तो वो 4 महीने पहले जनरल इलेक्शन की डेट से पहले हो। इलेक्शन कमीशन की ये आईनी जिम्मेदारी थी, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था पहले कर देते। आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस में इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, तो इनका सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहना था कि मैं बाय नवंबर 2022 इलेक्शन कर लूंगा, और पीडीएम का उस वक्त बिलावल साहब भी यही कह रहे थे कि हम तो सिर्फ रिफॉर्म लेके आ रहे कर रहे हैं। अब वो मैटर जो ये कर सकते थे उन्होंने डिले कर दिया, अभी फरवरी में है। मैं तो समझता हूँ अगर फरवरी में भी इलेक्शन हो जाए तो ये इस मुल्क पे एहसार होगा। लग तो यूं रहा है कि ये तो फरवरी में भी इलेक्शन नहीं कर रहे, ये तो भाग रहे। अदरवाइज कहाँ लिखा हुआ आईन में कि अगर आपने सेंसस करवाने, सेंसस के बाद आपने डीलिमिटेशन करवानी है, तो डीलिमिटेशन का कहाँ लिखा हुआ है कि डीलिमिटेशन के बेस पे जो 90 डेज का पीरियड है वो नहीं होगा और इलेक्शन पोस्टपोन होंगे? कभी नहीं होता इस तरह, क्योंकि देखिए आइन के मुताबिक हुकूमत बनती है चोजन रिप्रेजेंटेटिव से, और केयर टेकर सेटअप का कोई कंसेप्ट नहीं है एक्सेप्ट ये कि वो इलेक्शन कमीशन का साथ दे कि जल्द से जल्द विद इन आईनी मुद्दत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो अब सर अगर हम माजी करीब में देखें, जिस तरह से मैंने शुरू में आपसे बात की कि जब 2022 में पंजाब के हवाले से उन्होंने तारीख दी थी, उस पर अमल नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है आज के इस खदशे के सदर मुमलिकत ने भी कहीं ना कहीं सेफ प्ले कर दिया है कि अगर इलेक्शन ना करवाए जाएं तो कम अज कम उनकी अहकामात की भी वसूली ना हो और कहीं ना कहीं फेस वैल्यू सदर मुमलिकत की भी रह जाए? देखिए ये मुफाहिमतें नहीं होनी चाहिए एक पॉइंट पे। अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां होती है, आप अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं और यही जिम्मेदारी निभाते हुए आप काम करते हैं। उसमें यह नहीं है कि वो नाराज हो जाएगा, मैं इतना करता हूँ बाकी वो कर लेगा, चलो मिडिल ग्राउंड निकाले। आइन बड़ा क्लियर है, सदर को दो टोक अल्फाज में लिखना चाहिए था कि बाई 90 डेज इलेक्शन होना आइन का तकाजा है। मैं एज ए हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम के बिहाफ से इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट और ऑर्डर करता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ये विद इन 90 डेज इलेक्शन होल्ड करेगा। अब जब सदर ने लेटर दिया, पहले भी इस पे अमल दरामद नहीं हुआ था, मैं नहीं समझता कि इस पे कोई अमल दरामद होगा। और सदर साहब ने जिस लैंग्वेज में और जिस तरीके कार से लेटर लिखा है, इस पे तो 10 किस्म की इंटरप्रिटेशन की जा सकती है कि आपने लेटर लिखा फिर आप सजेस्ट करते। और एक और आपको चीज बताओ, कहाँ लिखा है आईन में कि सुप्रीम कोर्ट आपको गाइडेंस के लिए आप जाएंगे? एक ही आर्टिकल है हमारे आइन में, आर्टिकल 186। वो अगर सदर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है कि सुप्रीम कोर्ट से आप रेफरेंस बेच करके एडवाइजरी ओपिनियन ले ले तो वो हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ा क्लियर है 90 डेज का, सदर ने अपने तरफ से बेकफोर्ट कर दिया। मैं समझता हूँ बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, या करना नहीं था। और ये लेटर नहीं उनको लिखना चाहिए था, अनफॉर्चुनेट हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो अगर लेटर लिखना चाहिए था, लेकिन इस तरह के कंटेंट्स का लेटर नहीं जाना चाहिए था। सर बैरिस्टर साहब, आप तो तमाम कानूनी मामलात को जानते हैं। जब चीफ जस्टिस ने सूबों में इलेक्शंस करवाने के अहकामात दिए थे हुकूमत की जानिब से, पहले ये उजर आया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, फिर कहा फंड्स नहीं है, चीफ जस्टिस ने कहा स्टेट बैंक से ले लें, लेकिन इलेक्शंस तो तब भी नहीं हुए। सदर मुमलिकत के भी तब डेट उन्होंने दी थी, उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो अगर इलेक्शंस हो ही नहीं सकते वक्त पर, या अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम करवा ही नहीं सकते, तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका जवाबदेह होंगे? देखिए आईनी तौर पर यह चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके जो मेंबरान साहिबान है वो जिम्मेदार है, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इसको इसलिए रखा जाता है और यही तो रीजन है, और एक क्रेडिट मुशर्रफ को जरूर जाता है। आपको मीर साहब एक बात बताऊं,
2002 से पहले का इलेक्शन कमीशन और 2002 के बाद का इलेक्शन कमीशन और फिर 18वीं तरमीम 2010 के बाद का इलेक्शन कमीशन, जिसमें फिर वो जो 2012 में थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। 2002 से पहले जो इलेक्शन कमीशन हुआ करता था वो परमानेंट इलेक्शन कमीशन नहीं हुआ करता था। जब जब इलेक्शन हुकूमत अनाउंस करती तो वहां इलेक्शन कमीशन के लिए जज साहिबान हाईकोर्ट से लिए जाते, कमीशन बनता, वो इलेक्शन कराते, फिर अपने अपने हाईकोर्टों में वापस जाते। मुशर्रफ एक अच्छा काम कर गए, क्रेडिट देना चाहिए। 2002 में वो जो वो लेके आता, आइन में तरमीम कर दी, तो फर्स्ट टाइम 2002 में उसने कहा कि परमानेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए ताकि इलेक्शन वो होल्ड कर सके। 2010 में जब 18वीं तरमीम आया तो उनके टेनेवर भी सिक्योर हो गए, उनकी जो मराहत थी वो उसका भी हो गया, और फिर बाद में उनको ये भी जिम्मेदारी दी गई कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएं। तो आईनी तौर पर वन एंड द ओनली इदारा जो जिम्मेदार है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का वो इलेक्शन कमीशन है। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि दो डेट कौन देगा, वो भी आईन में लिखा हुआ है। अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाती है किसी प्रोविंस की, इंडिया में हर, अब इस साल देखो ना, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगे इंडिया के, हर साल 4-4, 5-5 या हर 2 साल बाद इंडिया में इलेक्शन होते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं है, अगर ऐसा जरूरी होता कि एक ही दिन इलेक्शन हो, सारी सूबों और वफाक के इलेक्शन, नेशनल असम्बली के इलेक्शन ऐसा हो, फिर वफाकी हुकूमत का कंसेप्ट कहाँ से आया? सूबे खुद मुख्तार है, वो हुकूमत खत्म हो जाती, अगर उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती, असम्बली टूट जाती है, तो वहाँ इलेक्शन होंगे। यहाँ एक असम्बली में गवर्नर रूल है, आज भी इंडिया में कई प्रोविंसेस में गवर्नर रूल है, डेमोक्रेसी में ये होता रहता है, लेकिन आईन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सदर साहब ये अजीब की बात कर रहे हैं कि इख्तियार मेरा है, बस चलो मिडल ग्राउंड ले लें। आईनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मिडल ग्राउंड नहीं होता, स्ट्रेट बात करनी चाहिए कि 90 डेज इलेक्शन, और इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पहले भी इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन टू रॉन्ग्स कैन मेक इट राइट। रखशान साहब, मैं तो ये ख्वाहिश करता हूँ कि इस मरतबा इलेक्शन हो जाए, ये मुल्क को आगे लेके जाएगा, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना मुल्क को आगे लेके जा सकता है। इकानमी बेहतर होगी, स्टेबिलिटी आएगी, अवाम खुश होंगे। और अब देखो ना, 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम की तारीख उठा के देखे, लास्ट इलेक्शन में सिर्फ 7,000 लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया था इलेक्शन में। तो ये 7,000 वो लोग हैं जो पूरे 25 करोड़ अवाम के ना वो हकूक पे सुबह डाका डाले थे कि ये इलेक्शन अभी हो, परसों हो। ये नहीं होना चाहिए। आपने बैरिस्टर साहब इंडिया की तरफ इशारा किया, दुनिया भर में तो शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां पर ये केयर टेकर सेटअप की बात होती हो। हमारे इधर तो अवाम में एतमाद ही नहीं है, और चूंकि इसकी वजह जाहिर है कि पाकिस्तान का सियासी तबका है कि लोगों को नहीं लगता कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तभी निगरान सेटअप आते हैं। अभी जो मुल्क में फिजा है, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? अगर 120 दिन में भी इलेक्शंस होते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कोई माहौल नजर आ रहा है पाकिस्तान में? जहां तक ये केयर टेकर सेटअप का ताल्लुक है तो ये आईनी तौर पर नहीं होना चाहिए। हमारे आइन में भी नहीं था, 56 में भी नहीं था, 62 के आइन में भी नहीं था, 73 के आइन में भी नहीं था, भुट्टो साहब ने नहीं रखा था, और 77 के इलेक्शन जो हो गए थे वो भी उस वक्त की हुकूमत नहीं करवाए थे। इंडिया में भी ऐसा ही है। 1977 के बाद जिया साहब फर्स्ट टाइम लेके आए थे, 85 में वो ज्यादा लेके आए थे जब उसने 58(2)B लेके आए कि मैं असम्बली को डिसॉल्व करूंगा, और ये कंसेप्ट आया। फिर 2002 में बढ़ा, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली, और केयर टेकर सेटअप बेसिकली अनडेमोक्रेटिक सेटअप है। आप कैसे एक लोगों को इतनी बड़ी राज दिखाते हो अपने मुल्क के बारे में, जिनको आप कहते हैं आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, आप रिटायर भी बंदे हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ अवाम बेदार हो चुकी है, लोग अपने हकूक पे मजीद डाका डालने नहीं देंगे। वो जरूर कोशिश करेंगे, वो गार्ड करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन से करवाएं। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, मैं समझता हूँ अदलिया भी काफी बेदार हो चुकी है, और अदलिया भी नजर रखे हुए है। मेरा ख्याल है सारी पार्टीज जाएंगी, वो कहेंगी कि पॉलिटिकली लेवल प्लेइंग फील्ड होने चाहिए, हर किसी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत मिलनी चाहिए, उसके वर्कर और लीडर को। देखिए कैसे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है वो सारी लीडरशिप इन हाइडिंग है। वो लीडरशिप गुज़श्ता 5-6 महीनों से वो किसी जुमे पे जाके पढ़ नहीं सके, वो अपने अजीजों के जनाजे नहीं पढ़ सके। तो ऐसे मुल्क के खुदादाद में रहते हुए क्या इनकी बालादस्ती हो, मैं न जनाजा पढ़ सकूं और न मैं जुमा पढ़ सकूं, और फिर मैं कहूं कि मैंने पार्लियामान जाना है और मैंने झंडा जमहूरियत का उठाना, ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह एक मरतबा रखशान साहब
ये अनाउंस होने दे बाय इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज उठ खड़ी होगी बशमूल पीटीआई की तो ऑब्वियसली कोशिश ही है, लेकिन बाकी भी पार्टीज, मेरा उम्मीद है, ख्याल है कि वो भी खड़ी होगी फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। सलमान आबिद साहब, आज खत लिख दिया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने। तवक्को तो ये की जा रही थी कि इलेक्शन डेट देंगे, उनका आईनी इख्तियार है और बेशक बाउंस हो जाए, उस पर अमल ना हो, लेकिन बतौर सदर मुमलिकत वो तारीख का तो तयन कर सकते थे, लेकिन आज उनकी जानिब से नहीं किया गया। इस खत को किस तरह से देखते हैं जो आज सदर ने लिखा है? सर देखिए, सदर ने कोशिश की है कि टकराव का माहौल पैदा ना हो, और अगर वो डेट दे देते तो फिर एक नया तनाज़ा और एक नया आईनी बुरहान पैदा हो सकता था। सदर ने उसके मुकाबले में सजेस्ट किया है कि तमाम आईनी नुक्तों के साथ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद है 89 डेज से, यानी 90 डेज से पहले पहले इलेक्शन करवाने के बारे में। उन्होंने जो डेट सजेस्ट की है वो भी उन्होंने अपने कैलेंडर के मुताबिक 90 डेज को देखा है ताकि इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पे हो जाए। तो बुनियादी तौर पे तो उन्होंने गेंद जो है वो कोर्ट में डाली है इलेक्शन कमीशन के, और साथ ये भी कह दिया कि अगर आपको इस पे इबाम है तो आप अदालत से रुजू भी कर सकते हैं। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ तो इलेक्शन कमीशन खुद डेट देने से इनकारी है, और इलेक्शन कमीशन मुसलसल जो है वो उससे गुरेज कर रहा है ताकि ये जो इबाम है, ये जो आईनी क्राइसिस पैदा हुआ है, सियासी क्राइसिस पैदा हो गया है, किसी को कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे और कौन करवाएगा, तो ये इबाम तो खत्म होना चाहिए ना। तो उसका तरीका तो यही था कि इलेक्शन कमीशन कोई तारीख अनाउंस करता, और अगर वो 90 डेज से आगे भी जाना चाहता है और हल्का बंदियों को बुनियाद बनाना चाहता है, तब भी उसे इलेक्शन की डेट देकर ये सारी कंफ्यूजन दूर कर देनी चाहिए थी। हालांकि असूली तौर पे अगर आप देखें ना, जब सदर मुमलिकत ने असम्बली डिसॉल्व की है तो एक तारीख देने का इख्तियार भी कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हीं के पास है। लेकिन अब इस बहस से कि किसके पास इख्तियार और किसके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन आइन तो ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है ना कि 90 डेज पे इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है क्या वो आइन से मुबर्रा है, और आइन जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लागू नहीं होता। अब सर, ये 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाने पर सियासी जमातों की जो पॉलिसीज हैं और जो उनका नुक्ता नजर है मुसलसल तब्दीली का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान पहले स्टेटमेंट मुख्तलिफ देते रहे, अब उनका ताज़ा स्टेटमेंट आया कि 90 रोज की बजाय कल करवा दे, हम तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीसीआई की मीटिंग में कहा कि नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। कल उन्होंने खिताब किया, कहा कि अगर 90 नहीं तो मैक्सिमम 120 रोज में करवा दें। मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं, जो उनकी सीनियर क़यादत है, उनके बयानात भी एक दूसरे से तजाद का शिकार होते हैं। और आपको लगता है कि सियासी जमातों ने खुद पैदा किया है ना, ये जो मिनिस्टर का मुफादात कौंसिल है उसके अंदर हल्का बंदियों का शोशा छोड़ के और नई हल्का बंदियों के नताइज पर इलेक्शन कराने का जो ऐलान किया था, ये तो पीडीएम और उनकी इत्तेहादी जमातों ने किया था ना। हालांकि आप देखिए ना कि जो नई हल्का बंदियों के नताइज पर अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर तो तमाम सूबों की नशिस्तों में भी इजाफा होना था, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि इस वक्त असम्बलियां वजूद में नहीं है। तो सिर्फ हल्का बंदियों को बुनियाद बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये सारा खेल और सारा तमाशा तो खुद जो है पीडीएम की हुकूमत सजा के गई थी ना जी। अब उसका नतीजा जो इस वक्त सारा इबाम पैदा हुआ है, और इलेक्शन कमीशन भी उसी इबाम को बुनियाद बनाकर इलेक्शन की तारीख देने से गुरेज कर रहा है। तो ऐसे में अब जाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अब ये पास मामला तो कोर्ट में जवाब जाएगा है ना, ना सर। अब ये मामला कोर्ट में चला जाएगा ना सर जी। कोर्ट में अब पहले ये भी गया था कोर्ट में मामला जाएगा। अप्रैल सर 2022 देखिए ना, में। बात ये है अगर आपने आइन पे अमल नहीं करना, अदालतों के ऊपर अमल नहीं करना, तो फिर जो मर्जी करे ना, फिर उस पर क्या फर्क है। लेकिन ये कि जाएगा, लगता है ऐसा है कि ये मामला कोर्ट में जाएगा। नहीं सर, ये कोर्ट में जाएगा मामला तो निगरान हुकूमत का कोई इसमें अमल दखल नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। निगरान हुकूमत तो देखिए ना, निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन की डेट देना तो निगरान काम नहीं है ना सर। नहीं ये सर, तो डेट इबाम तो आइन इन्होंने दे खत्म चुका है करना ना था कि ना। 90 रोज के अंदर हो जाने चाहिए। नहीं, वो तो हो जाने चाहिए, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा? सवाल तो ये पैदा होता है ना। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है, दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन एक्ट को बुनियाद बना के कहते हैं ना कि हमारा इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का ये तारीख देना। अब इलेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है या 1973 का आइन इंपॉर्टेंट है, इसका भी फैसला कर ले आप। सर इलेक्शन कमीशन कहता है कि नई हल्का बंदियों के तहत ये पॉसिबल नहीं है कि 90 रोज के अंदर हो सर इलेक्शन। हल्का बंदी, मैंने आपको बताया है ना कि अगर आपने नई हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन करवाने हैं तो ये इलेक्शन जो है, जब तक नई असेंबली नहीं आएगी, वो नई असेंबली कानून पास नहीं करेगी, सूबों की नशिस्तें नहीं बढ़ेंगी, उस वक्त तक फिर नए इंतखाबात नहीं होंगे। तो नए इंतखाबात तो इस वक्त नई असेंबली है ही नहीं, तो ये किस तरह से हल्का बंदियों का मामला आगे जा सकता है? नई समझ से तो बाहर है। ठीक है। अच्छा, इसमें सर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में भी कोई इख्तलाफ आपको नजर आ रहा है कि नून लीग नहीं चाहती कि फौरी तौर पर इलेक्शंस हों? अभी तो उन्होंने कल कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि आ रहे हैं नवाज शरीफ।
फकीदुल नहीं, मिसाल नवाज शरीफ साहब इस्तकबाल दूर आए, करें। लेकिन देखिए ना, इलेक्शन ना होने में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट तो खुद मुस्लिम लीग नून बनी हुई है ना। मुस्लिम लीग नून को इस वक्त इलेक्शन शूट नहीं कर रहे ना, इसी वजह से तो ये इलेक्शन का सारा इबाम को पैदा करके गया। अगर इलेक्शन जब वो कहते थे कि हर सूरत में 90 डेज के अंदर होंगे, तो ये इबाम क्यों पैदा किया गया है नलका बंदियों की बुनियाद के ऊपर, नतीजों को बुनियाद बनाने की। और उस वक्त पीपल्स पार्टी मुत्तफिक थी, अब वो इख्तलाफ कर रही है। जी, अब वो उनके अपने सियासी इंटरेस्ट हो गए, अब उन्होंने अपनी दूसरी पोजीशन ले ली है। ठीक है, सीनियर सियासी तज्जियाकार सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। गौहर साहब, मैं आपका रुख करूंगा सर। मैं सर ये जानना आपसे चाहूंगा कि क्या कोई कानून में सदर मुमलिकत के पास ऐसा इख्तियार भी मौजूद है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी बात ना माने या उनके किसी हुक्म पर अमल ना करे, तो सदर मुमलिकत भी उस पर कोई नोटिस ले सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं? देखिए, सदर के पास कोई ऐसा इख्तियार तो नहीं है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करे, और यही रीजन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को इसीलिए इंडिपेंडेंट बनाया गया था। लेकिन सदर मुमलिकत अगर लेटर लिखता है और उस पर अमल दरामद नहीं होता और उसको इग्नोर किया जाता है, और सदर समझते हैं कि मेरे ऑर्डर जो है वो आईनी और कानूनी है, तो सदर भी एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, वो एक रेफरेंस तो भेज सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, इसको रिमूव कर ले। तो रिमूवल का एक तरीक़ेकार तो मौजूद है, वो चाहे कोई भी सिटीजन भेजे तो सदर भी अपने ऑफिस की तरफ से अपने तरफ से भेज सकते हैं एक रेफरेंस कि ये कानून आईनी जिम्मेदारियों पे काम नहीं करता, तो उसके पास ये इख्तियार जरूर है। अगर गवर्नमेंट नहीं भी एडवाइस करती है तो वो ये रेफरेंस भेज सकते हैं। मैं नहीं समझता कि वो सदर साहब भेजेंगे, लेकिन यहाँ कानूनी तौर पर ये इशू अभी थोड़ा सा गंभीर होगा। उसका रीजन यही है कि जो अभी नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, काजी फईसा साहब, वो आर्टिकल 184(3) के तो खिलाफ रहे हैं, और उसका तो ये है पहला कि जी पहले तो ये फैसला होना चाहिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया था उस पे फैसला हो कि बेंचेस कैसे बनेंगे। तो अभी पहले तो वो फुल कोड बनाएंगे, वो प्रैक्टिस प्रोसीजर का फैसला होगा, उसके बाद वो रूल्स अमेंड करके करेंगे कि किस तरह आर्टिकल 184 को लगाएंगे। तो अगर ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट इससे गुजर के जाएगी तो वो तो वैसे नवंबर आ जाएगा, तो फिर नवंबर में तो कमीशन ने भी देना है, वन वे द अदर दे। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि जो लोग काम नहीं कराते वो लॉ के लूप सोर्स से कोई न कोई फायदा उठाते हुए करते हैं, और अपने पर्सनल ख्वाहिशात की वजह से अवाम के हकूक के मुताबिक के जो राइट्स है आईन के मुताबिक उसके मुताबिक तो प्रोसीड नहीं करते। ठीक है, अनफॉर्चुनेट। अच्छा बैरिस्टर साहब, साथ ही मौजूद रहेगा साबिक एडिशनल सेक्रेटरी कमीशन अफजल खान साहब, हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने खुद अहम जिम्मेदारियां भी सरअंजाम दी हैं, इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो मुल्क में किरदार है उस पर आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन का काम है अगर डेट देना, तो क्यों अवाम को कन्फ्यूजन का शिकार किए हुए है और वाज़े तौर पर बताया नहीं जा रहा कि 90 रोज के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होने तो कितने दिनों में होंगे? हाँ, आपका जो सवाल है बहुत मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन उसका जवाब बिल्कुल आसान है। ये किरदार शर्मनाक है, अजियतनाक है, गैर जमहूरी है, गैर अखलाकी है, गैर आईनी है। इसमें हर एक लफ्ज पे आप गौर करना, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। मेरा इदारा है, मैं इसके इज्जत के लिए मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं इसको इमेज बनाने के लिए, लेकिन बात यह है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स। जब इस किस्म के इदारे आवाम के बजाय अफराद सो कॉल्ड लीडर्स की मर्जी के मुताबिक चलने लगें या चलाए जाने लगें तो वो इदारे बर्बाद हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है कि 5 साल में एक दफ़ा आवाम को भी वोट का हक दे दिया जाए। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन उनको डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहती है, और भी बहुत से इदारे शायद, लेकिन वो चूंकि सामने नहीं है। कहा जाता है कि किसी ने इनके हाथ बांधे हैं या टांगे बांधी हैं या मुंह बांधा है, लेकिन बहरहाल सामने चूंकि यही लोग हैं, 5 लोग जिन लोगों ने जुल्म किया इस मुल्क के साथ और 14 मई के इंतखाबात से फरार इख्तियार किया, और अल्लाह करे कि ये उमर अता बंदियाल जाने से पहले उन लोगों को वो सजा दे दे जो उन्होंने कहा था कि हम अपने फैसले पर कायम हैं। इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान में नहीं माना जाएगा तो फिर ये बनाना रिपब्लिक होगा, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारा मुल्क इस कदर डिग्रेड हो जाए कॉमिटी ऑफ नेशंस में। आप जैसे देख रहे हैं कि इस वक्त
अड़ोस पड़ोस के ममालिक में हमारी कैफियत क्या है, हमारी करेंसी की कैफियत क्या है, ये तमाम हमारी मिसडीड्स हैं, मिस एडवेंचर हैं, जुल्म है। तो ऐसा तो वो कहते हैं कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब चूंकि पीडीएम हुकूमत ने भी जाते जाते बिल्स भी मंजूर करवाए, कौमी असम्बली और सेनेट से कानून साजियां भी की, और अपने आखिरी अयाम में ही उन्होंने ये नई हल्का बंदियों पर इत्तेफाक कर लिया सारी इत्तेहादी जमातों ने। मैं सर ये आपसे जानना चाहूंगा कितना वक्त दरकार होता है हल्का बंदियां करने में? अब इलेक्शन कमीशन जरा ये कहते हैं कि 30 नवंबर को हम फरिश्ते देंगे, जनवरी फरवरी में इलेक्शंस होंगे। नहीं 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 वो तो जैसे पीडीएम वाले इलेक्शन का नाम सुन के भागते हैं ना, इस तरह ये क्योंकि वही उन्हीं के बिठाए हुए लोग हैं यहाँ पे। हालांकि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार इसीलिए बनाया गया है कि वो न्यूट्रल फैसले कर सके, लेकिन वो ये खुद मुख्तारी नहीं है कि आप इंतखाबात और अपनी मेन ड्यूटी, अपनी बेसिक ड्यूटी से आप फरार अख्तियार करें। तो सर और कितना वक्त दरकार होता है सर? बात सुने ना, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके तवज्जुह से आवाम को भी पता चले। सबसे पहली बात यह कि जो इन्होंने इस लूरी लंगड़ी असेंबली ने 51 कवानीन पास किए आखिरी दिन जाते जाते, और उसमें असेंबली में 9 बंदे बैठे हुए थे, आपके रिपोर्टर भी होंगे। तो वो जो कवानीन है उन कवानीन में ज्यादातर जो है, ज्यादातर क्या 100% वो पर्सनल स्पेसिफिक है, वो अवाम के इंटरेस्ट के नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट और बंदियाल साहब अगर जैसे उन्होंने 9 अप्रैल को किया था, अगर उसी तरह का किरदार, अभी 2 दिन शायद उनके बाकी हैं अपनी इज्जत की बहाली में, ताकि कुछ इज्जत के साथ जाएं, कुछ उनको तो वो जो तमाम देखें, अगर का असेंबली ऐसे कवानीन पास करती हैं जैसे ईवीएम को इन्होंने दूर किया। आपको पता है कि अभी स्टोर में जब सिर्फ इलेक्शन हो रहा है उसके रिजल्ट्स के लिए हजारों लोग जो हैं वो दिन रात बाहर बैठे होते हैं। अगर ये ईवीएम होता तो 5 बजे इलेक्शन खत्म होता और 5:01 पे रिजल्ट आ चुका होता है। ईवीएम क्या चीज है? जैसे आप सुपरमार्केट में सौदा खरीदते हैं तो वो काउंटर पे आप वो सामान रखते हैं, वो सामान गिनता है और आप उसके एक लम्हे में वो लंबी सी वो रसीद निकल आती है कि ये चीजें हैं, उनकी ये कीमतें हैं, टोटल ये है, आपने इतना दिया और उन्होंने वापस ये कर दिया विद इन सेकेंड्स वो तमाम चीजें। लेकिन जब भी याद रखो, ये हमने बहुत इस पर रिसर्च की कि जो ईवीएम को उन्होंने हटा के ये इख्तियार वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर को या रिटर्निंग अफसर को दिया, तो चूंकि ईवीएम तो मशीन है, वो तो ना तालिबान से डरती है, ना एमक्यूएम से डरती है, ना किसी और बंदे से डरती है। उसने तो जो आप उसमें फिगर डालेंगे वही निकलेगा उसका रिजल्ट। तो उन्होंने उसको, हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि 2012-11 में ये हम तमाम मुल्कों में ये देख चुके थे, हमने खुद विजिट किया था, यूरोप भी विजिट किया था, एशिया भी, और एशिया में सबसे ज्यादा इस चीज पे काम हिंदुस्तान में हुआ है, रिसर्च वहां हुई है और उनके और हमारे हालात एक किस्म के हैं। बहरहाल वो तमाम चीज होते होते ना हुई, और फिर जब 2013 का इलेक्शन हो गया तो वो इलेक्शन कमीशन खुद ही इस चीज के खिलाफ हो गया कि नहीं, ईवीएम तो होना ही नहीं चाहिए। वरना हमने वहां पे करोड़ों रुपए खर्च करके आईटी का एक बहुत बड़ा विंग बनाया है जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर डायरेक्टर जनरल आईटी तक हैं। तो उन तमाम लोगों की वहां जरूरत ही नहीं अगर उन्होंने आईटी की और डिजिटल तरीके से नहीं करना। और दूसरा ये कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट इन्होंने कैंसिल किया, ये उन्होंने बड़ा, ये बैड लेजिस्लेशन है। आपने लोगों को इंक्लूड करना होता है, आपने जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता। और तीसरी बात ये कि यही वो लोग हैं जो आपको 30 बिलियन रुपीस डॉलर देते हैं सालाना, आप उनको वोट का हक नहीं देना चाहते। जो लीडर्स हैं उनको तो आप बार बार और एनआरओज और जुल्म और तमाम अदालतों से आज़ाद करके उनको लूट मार देते हैं। लेकिन क्या अवाम का ये भी हक नहीं कि वो एक दफ़ा 5 साल में वोट डाल सकें? लाजिमान मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ, और उनको वोट का हक जब तक नहीं मिलेगा हम आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे। और दुनिया में भी अगर जमहूरी ममालिक में गिना जाए और हमें अलजायर और इजिप्ट ना बनाया जाए, ना बनेंगे, इसलिए कि इसकी खमीर ऐसी नहीं है, तो लोगों को वोट का हक देना पड़ेगा। लोगों की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह की मर्जी और लोगों की मर्जी, इसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपकी सर गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि एक तो इलेक्शन कमीशन का किरदार तारीख का ऐलान ना करना ये इंतहाई शर्मनाक है, और दूसरे नंबर पर
धांधली का या फ्री एंड फेयर ना इलेक्शंस करवाने का भी पूरा बंदोबस्त किया गया है। उसके लिए अभी भी मेरे पास 2 दिन में, मुझे अभी भी पता नहीं क्यों 100 में से 1-2% ये उम्मीद है कि शायद अता उमर बंदियाल जाते जाते जो ये उन्होंने बैड लेजिस्लेशन की है, जो उन्होंने रीगिंग का रास्ता खोल दिया है, बजाय ये कि वो हमने सालों उस पर मेहनत करके लोगों को इंक्लूड किया था, और दूसरा ये कि इलेक्शन में धांधली ना करने के लिए उसको डिजिटलाइज किया था। पाकिस्तान में सब कुछ आजकल डिजिटलाइज है। मैं कल परसों एक अस्पताल में गया, सारा प्रोसेस, लेकिन एक इन्होंने इंतखाबात में फिर वो स्वाति साहब ने कहा था कि जी ये तो इसके पीछे तो जो लोग थे वो ताकतवर हल्के थे, तो ताकतवर हल्कों से भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान पे रहम करो, अपने इमेज के खातिर भी हक के साथ चलो और हक पे रहो। अब सर 2023 में होते हुए दिखाई दे रहे हैं इलेक्शंस के, अगले साल पर एक जाएगी बात। वाह, बहुत अच्छा सवाल किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अभी ये जो 6 नवंबर को अगर इंतखाबात नहीं होते, फिर ये 9 साल भी हो सकते हैं और 11 साल भी हो सकते हैं। जैसे 17 अगस्त को जहाज गिरा था, उस वक्त तक के लिए फिर आप इलेक्शन को भूल जाएं और एक मिस रूल होगा पाकिस्तान में, दैट विल कंटिन्यू। तो ये टूटना नहीं चाहिए, जैसे 14 मई को तोड़ा गया KPK और पंजाब के, तो और उसके बाद अब 6 नवंबर से ये आगे नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये तमाम बहाने हैं कि जी हमने हल्का बंदियां करनी है। हल्का बंदियों की जरूरत तब होती है जब आपके पास ये कुव्वत होती है कि आप असेंबली की सीटें बढ़ा सकें या घटा सकें। इस वक्त तो सीटें यही रहेंगी, तो आप हल्का बंदी क्यों तब्दील करेंगे? अब पर क्या मेरे पहले 5 बच्चे जो थे या फैमिली मेंबर वोट डालते थे, अब 2 ज्यादा हो गए, उसमें वो उन्होंने भी 18 साल की एज अटेन कर ली है, तो वो भी वहां जाके वोट डालेंगे जहां बाप और उसकी माँ डालती थी। तो उसमें हल्का बंदी की कोई जरूरत नहीं है, तमाम बहाने हैं, इसलिए कि ना तो सीटें आप बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो इस तमाम ये जो एक्सरसाइज इनफुटाइल है, ये जितनी भी चीजें आप देखो, इलेक्शन का नाम लें, अब जो ये क्रिकेट के मैचेस हो रहे थे, बात यह है कि आपने एक ने जीतना है और एक ने हारना है, लेकिन आप कहते हैं कि जी क्योंकि हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, हम उस वक्त तक इलेक्शन ही नहीं होने देंगे जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि हमने जीतना है। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर खान साहब और तज्जियाकार सीनियर सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, गुफ्तगू मजीद करेंगे एक ब्रेक के बाद।